हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B जो है एक दूसरे के लंबवत है। और जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत गति करता है, यानी बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है वो हमारे वैद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। तो ऐसे में अगर वो अविक्षेपित रहता है, यानी जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में गति करता रहता है, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो क्या होगा जिससे कि वो अविक्षेपित रहे। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए यहाँ हमें चार विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं हम। बच्चों कोई भी आवेश जो होता है उस पर एक जो है वैद्युत बल लगता है। अगर वो वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर वैद्युत बल लगता है। और बच्चों ये जो वैद्युत बल होता है इसको हम Fe से प्रदर्शित कर लें तो इसका मान होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये जो बल है इसकी बल की दिशा किस प्रकार होती है। अगर हमारा आवेश धनावेश है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और अगर हमारा आवेश ऋणावेश है तो बल की दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, इस वैद्युत बल की दिशा। और बच्चों अगर हमारा कोई गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में है तो गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। बच्चों कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। तो गतिमान आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो कितना होता है वो देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय बल, बच्चों ये होता है चुंबकीय बल एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों ये जो क्यू है वो उस पर आवेश का मान है कण पर, और जो वी है उसका जो है चाल है, और जो कैपिटल बी है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जो ये थीटा है बच्चों वो उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि जो हमारा एक जगह स्थान है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पे बच्चों ये हम मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र जो है हमारा ये ऊपर की दिशा में है। और ये बच्चों ये हम तीनों अक्षों की तरह अगर प्रदर्शित कर लेते हैं, मान लें कि वाई अक्ष की दिशा में ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इस एक्स अक्ष की दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो बच्चों ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो बच्चों इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है, तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरीके से ये जेड अक्ष की ओर जो है गति कर रहा है और इसकी चाल v है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो ये अविक्षेपित रहे, ये दोनों है आपस में और इनसे भी लंबवत दिशा में ये गति कर रहा है, तो ये अविक्षेपित है। बच्चों अविक्षेपित तभी होगा जब इस पे जो लगने वाला बल है वो शून्य हो, परिणामी बल, तो इस पे ये जो है इसकी गति की दिशा नहीं होगी। बच्चों चलिए देख लेते हैं इस पर कौन कौन सा बल लगेगा। तो एक तो बच्चों इस पर हमारा वैद्युत बल लगेगा। तो बच्चों वैद्युत बल किधर लगेगा, तो वैद्युत बल लगने जो वैद्युत बल का परिमाण होगा वो तो हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी अगर दिशा हम देखें किधर होगा तो ये वैद्युत, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा जो हो जाएगी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी। बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर था, तो इस पे लगने वाली बल की दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नीचे की ओर होगी। यहाँ लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इस पर जो है ये हमारा चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो बच्चों चुंबकीय बल लगेगा हमारा ई वी बी और साइन थीटा। बच्चों थीटा अगर देखें तो इसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है बच्चों वो 90 डिग्री का है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो लगने वाला चुंबकीय बल जो है बच्चों वो ई वी बी ही रहेगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। और बच्चों अगर हम इसकी दिशा देखें तो इसकी दिशा देखने के लिए बच्चों हम अपने दाएं हाथ की जो उंगलियां है उसको की दिशा की ओर मोड़ेंगे। तो बच्चों दाएं हाथ का अंगूठा जिधर होगा वो हमारा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो बच्चों अगर इस चित्र में अगर हम v की दिशा में यानी जेड अक्ष की दिशा में जो है अपनी उंगलियां मोड़े दाएं हाथ की और उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि एक्स अक्ष की ओर मोड़े,
तो ये अंगूठा जो है वाई अक्ष की ओर जाएगा ऊपर। तो बच्चों इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों। बच्चों ये इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा होगी। बच्चों ये लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसकी होगी, क्षेत्र की दिशा में। बच्चों अगर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि वह अविक्षेपित रहता है, यानी जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता है, तो ये दोनों बल का मान जो है बराबर होगा, तभी ये अविक्षेपित होगा। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, वो दिशाएं तो विपरीत हैं ही। तो बच्चों अगर निरस्त करना है तो दोनों का बल का मान जो है बराबर होना चाहिए। बच्चों लगने वाला वैद्युत बल बराबर लगने वाला चुंबकीय बल, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा ये ई बी और बी। तो बच्चों ये ई से ई कट जाएगा। तो ऐसे में बच्चों इसकी जो चाल होगी वो हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भागे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये जो यहाँ पे ई और बी है, ये जैसे ई है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, तो इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। तो ये बच्चों चाल होनी चाहिए उसकी, जिससे कि वो अविक्षेपित रहे। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो ए विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।